कभी कभी हमें पुण्य के कामों के साथ साथ पुण्य देने वाले पौधे भी लगा लेना चाहिए। अब वैसे तो आप इसके फल को ही देखकर समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ बेलपत्र के पौधे की। और इसके पत्ते आप सभी को पता होगा शिव जी को हम चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि बेलपत्र की पत्तियों को शिव जी को चढ़ाने से नेगेटिविटी दूर होती है। और साथ ही साथ बेलपत्र के पौधे के और इसके फल के आयुर्वेदिक में भी ढेर सारे यूजेस हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके पौधे को घर पर बीज से उगाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। वैसे तो आप इसके पौधे को इसके बीज से गर्मियों भर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके फास्ट रिजल्ट देखना हो और साथ ही साथ इनके सीड्स के जर्मिनेशन रेट भी अच्छे देखना हो तो फिर आप इसकी सीडलिंग मॉनसून सीजन में करिएगा। फिर आपको भी इनके जर्मिनेशन रेट बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे मेरी तरह ही। तो सबसे पहले अगर आप सभी को भी बेलपत्र के पौधों को इनके बीज से ग्रो करना है तो आपको एक मेच्योर फल लेना है बेलपत्र का। अब यहाँ पर देखिए मेच्योर फल क्या होता है और इमेच्योर फल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को यही बताता हूँ। इमेच्योर फ्रूट का आपको इसके आउटर वाला शेल हरा सा देखने को मिलेगा और जो पूरी तरीके से मेच्योर फल होगा उसका आउटर शेल आपको लाइट येलो या लाइट ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा। और जिस फल का आउटर शेल लाइट येलो या लाइट ऑरेंज कलर का हो उसी फल को आप सभी को सिलेक्ट करना है इनके बीजों को ग्रो करने के लिए। फिर आपको उस फल में से इनके बीजों को निकाल लेना है और फिर बीजों को निकालने के बाद उन सीड्स को आपको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है जिससे उन सीड्स में से मिठास चली जाए। और फिर आपको एक टिश्यू पेपर के ऊपर इन सीड्स को प्लेस करने के बाद अच्छी तरीके से फैला देंगे और फिर आप उन्हें शेडी एरिया में रख देंगे एक दिन के लिए। और फिर एक दिन बाद जो हमारे बेल पत्र के सीड्स होते हैं रेडी टू जर्मिनेट होंगे, यानी कि एक दिन बाद इनके सीड्स को हम फिर डायरेक्टली सॉइल में लगा सकते हैं। और अगर इनके बीजों को हम ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें तो जो गार्डन मिक्स होता है उसमें भी आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी इनके बीजों की सीडलिंग गार्डन मिक्स में ही करी है, लेकिन इनके सीड्स को आप सभी को प्लेस करने के बाद ऊपर से गार्डन मिक्स से आप सभी को कवर नहीं करना है। फिर आपको ऊपर से 50% कोकोपीट और 50% बर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर की लेयर करना है। इन सीड्स को अच्छी तरीके से कवर कर देना है कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर से। और फिर लगभग 10 से 12 दिनों के अंदर इनके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। और जब तक इनके सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं आपको इसकी डेली बेसिस पर वाटरिंग का रखना है ख्याल। और साथ ही साथ आपको इस पॉट को ऐसी लोकेशन पर प्लेस करना है जहां इसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी तो मिले ही। बाकी अगर आज की वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। ये हमारे कुछ 52 डेज बाद के रिजल्ट और इस स्टेज पर जो हमारे प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो चुकी हैं। और अब मैं इन प्लांट्स को निकालकर बिग पॉट में और साथ ही साथ गार्डन वगैरह में या ग्राउंड में भी डायरेक्टली लगा दूंगा, जिससे ये जो प्लांट्स है और भी तेजी से फर्दर ग्रोथ कर पाए। बाकी आज के रिजल्ट आप सभी को कैसे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।